अगर लोग आपके शब्दों को महसूस नहीं करते तो आपकी आवाज को कभी फॉलो नहीं करेंगे। यही वह सच है जो आपकी पूरी कम्युनिकेशन की सोच बदल सकता है। ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि उन्हें सुना जाए, लेकिन असली लीडर बोलते हैं ताकि उन्हें याद रखा जाए। फर्क आवाज के जोर में नहीं होता, फर्क होता है शब्दों की सटीकता में, उनकी स्पष्टता में और सही वक्त पर कहे जाने में। अगर आपकी आवाज की कदर नहीं होती तो आपकी सोच, आपके आइडियाज सब बेकार हो जाते हैं। और अगर आपके शब्दों का वजन नहीं है तो आपकी मौजूदगी किसी की राह नहीं बदलती। यह ऑडियो बुक आपके लिए है जो बिना चिल्लाए सम्मान कमाना चाहता है, जो बिना दिखावे के लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहता है। यहाँ बड़ी बड़ी बातें नहीं होंगी, सिर्फ असरदार बातें होंगी। कम बोलना नहीं, बेहतर बोलना सीखेंगे। चैप्टर 1, साइलेंस इज पावर। क्या हर बार जब कोई पॉज आता है आप उसे भरने की कोशिश करते हैं? क्या आपको चुप्पी अनकंफर्टेबल लगती है? जब कॉन्वर्सेशन में साइलेंस आता है क्या आप तुरंत कुछ बोल देते हैं? क्या आप सोचते हैं कुछ कहना चाहिए, नहीं तो अजीब लगेगा? लेकिन क्या हर साइलेंस ऑकवर्ड होता है, या क्या कुछ साइलेंस पावरफुल भी होते हैं? हम में से ज्यादातर लोगों को साइलेंस सिखाया ही नहीं गया, हमें सिखाया गया बोलो, अपनी बात रखो, अपनी प्रेजेंस दिखाओ। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि कब चुप रहना है। और यही सबसे बड़ा फर्क है। आम लोग साइलेंस से बचते हैं, लीडर साइलेंस को यूज करता है। जरा इमेजिन कीजिए, आप एक मीटिंग में हैं, सब लोग जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, अपनी बात साबित करने में लगे हैं, और एक इंसान चुप है, वो बस सुन रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो आपको कौन ज्यादा पावरफुल लगेगा, जो लगातार बोल रहा है या जो शांत है लेकिन कंट्रोल में है? क्योंकि जब आप हर समय बोलते हैं तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन जब आप सोचकर बोलते हैं तो आपकी बात का वेट बढ़ जाता है। साइलेंस खाली जगह नहीं है, यह सोचने की जगह है, यह समझने की जगह है, यह कंट्रोल की जगह है। एंगेजमेंट लूप। अब सोचिए, कितनी बार आपने जल्दी में बोल दिया और बाद में सोचा मुझे नहीं बोलना चाहिए था? कितनी बार आपने साइलेंस को डर समझा जबकि वो आपकी ताकत हो सकता था? क्रिटिकल शिफ्ट। तो क्या हमें हमेशा चुप रहना चाहिए? नहीं, सवाल चुप रहने का नहीं है, सवाल सही समय पर बोलने का है। प्रैक्टिकल फ्रेम। लीडर क्या करता है? पहले सुनता है, फिर सोचता है, फिर बोलता है, और यही सीक्वेंस उसकी बातों को पावरफुल बनाता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस। अब खुद से पूछिए, क्या मैं सुनता ज्यादा हूं या बोलता ज्यादा? क्या मैं समझने के लिए रुकता हूं या बस जवाब देने के लिए? क्या मैं साइलेंस को यूज करता हूं या उससे भागता हूं? नेक्स्ट हुक और सबसे बड़ा सवाल, अगर साइलेंस इतना पावरफुल है तो क्या हम उसे सही तरीके से यूज करना जानते हैं, या हम अननोइंगली अपनी ही इंपैक्ट को कम कर रहे हैं? यही समझने के बाद अगला स्टेप आता है। जब आप बोलते हैं तो आपकी बात कितनी क्लियर होती है? क्लोजिंग लाइन। तो अगली बार जब कॉन्वर्सेशन में साइलेंस आए, क्या आप उसे भर देंगे या उसे यूज करेंगे? चैप्टर 2, क्लैरिटी क्रिएट्स। क्या आपने कभी किसी को बोलते सुना है और आपको तुरंत समझ आ गया कि वो क्या कहना चाहता है? और क्या कभी ऐसा भी हुआ है सामने वाला बोलता रहा लेकिन आप समझ ही नहीं पाए? तो फर्क कहाँ है? कोर क्वेश्चन बिल्डअप। क्या नॉलेज ज्यादा होना जरूरी है या उसे क्लियर तरीके से बोलना? क्या स्मार्ट होना काफी है या स्मार्ट दिखना जरूरी है? अगर आपकी बात क्लियर नहीं है तो क्या लोग आपको सीरियसली लेंगे? सच ये है, लोग आपकी इंटेलिजेंस को नहीं, आपकी क्लैरिटी को जज करते हैं। आप क्या जानते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप उसे कैसे बताते हैं। कंफ्यूजन ट्रस्ट को तोड़ता है। जब लोग आपकी बात समझ नहीं पाते तो वो आप पर भरोसा नहीं करते, और क्लैरिटी अथॉरिटी बनाती है। इमेजिन कीजिए, दो लोग एक ही आइडिया समझा रहे हैं। पहला कहता है शायद हम ट्राई कर सकते हैं, अगर पॉसिबल हो। दूसरा कहता है हमें यह करना है और यही सही डायरेक्शन है। आप किसकी बात मानेंगे? कौन ज्यादा कॉन्फिडेंट लगा? साइकोलॉजिकल इंसाइट। क्योंकि हमारा दिमाग क्लैरिटी को कॉन्फिडेंस समझता है और कंफ्यूजन को डाउट। क्लियर लोग पावरफुल लगते हैं, भले ही उनका आइडिया सिंपल हो। डीप इंसाइट। क्लैरिटी का मतलब कॉम्प्लेक्स बात को सिंपल बनाना है। शॉर्ट सेंटेंसेस, डायरेक्ट वर्ड्स, क्लियर इंटेंशन, यही लीडर की पहचान है। एंगेजमेंट लूप। अब सोचिए,
क्या आप एक्सप्लेन करते समय सिंपल रखते हैं या चीजों को अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स बना देते हैं? क्या लोग आपकी बात एक बार में समझते हैं या आपको बार बार रिपीट करना पड़ता है? लेकिन एक सवाल, क्या हमेशा क्लियर होना आसान होता है? नहीं, क्योंकि क्लैरिटी के लिए आपको खुद क्लियर होना पड़ता है। अगर आपके थॉट्स ही अनक्लियर हैं, तो वर्ड्स कैसे क्लियर होंगे? प्रैक्टिकल फ्रेम। लीडर क्या करता है? पहले खुद समझता है, फिर सिंप्लीफाई करता है, फिर कॉन्फिडेंटली बोलता है। क्लैरिटी प्रेपरेशन से आती है, कॉन्फिडेंस से नहीं। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस। अब खुद से पूछिए, क्या मैं बोलने से पहले सोचता हूँ? क्या मैं अपनी बात सिंपल रखता हूँ? क्या लोग मुझे सुनकर समझते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं? और अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, अगर आपकी बात क्लियर है तो क्या लोग उसे सही तरीके से महसूस भी करते हैं, या आपकी आवाज का टोन उसका मीनिंग बदल देता है? यहीं से आता है अगला लेवल, टोन, जो शब्दों का असली मीनिंग तय करता है। क्लोजिंग लाइन। तो अगली बार जब आप बोलें, क्या आप सिर्फ जानकारी देंगे या क्लैरिटी देंगे? चैप्टर 3, टोन डिसाइड्स। क्या आपने कभी किसी को ठीक है कहते सुना है और आपको लगा हो कि सब ठीक नहीं है? कोर क्वेश्चन बिल्डअप। एक ही शब्द दो अलग लोगों ने बोला, लेकिन मीनिंग अलग क्यों लगा? क्या शब्द बदल गए थे या कुछ और बदल गया था? अगर वर्ड सेम है तो फीलिंग अलग क्यों है? क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं है, असली मीनिंग टोन में छुपा होता है। आप क्या कहते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कैसे कहते हैं। आपकी इमोशन दिखाती है, आपकी इंटेंशन रिवील करती है और कई बार आपके सच को एक्सपोज कर देती है। इमेजिन कीजिए, कोई आपसे कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी हैवी है, बोलते वक्त हल्का पॉज है, तो सच क्या है? उसे फर्क नहीं पड़ता या वो छुपा रहा है? साइकोलॉजिकल इंसाइट। क्योंकि वर्ड्स कॉन्शियसली चुने जाते हैं, लेकिन टोन ऑटोमेटिकली आता है, और जो ऑटोमेटिक होता है वही ज्यादा सच्चा होता है। डीप इंसाइट। टोन में छोटे छोटे चेंजेस, स्पीड बदलना, पिच बदलना, वॉल्यूम बदलना, ये सब सिग्नल्स देते हैं। बिना बोले बहुत कुछ कह देते हैं। एंगेजमेंट लूप। अब सोचिए, क्या आपने कभी किसी की आवाज सुनकर ही फील किया कि कुछ ठीक नहीं है? क्या आपने कभी इग्नोर किया और बाद में रियलाइज हुआ कि आपका इंस्टिंक्ट सही था? लेकिन एक सवाल, क्या हर टोन चेंज झूठ का सिग्नल होता है? नहीं, कभी कभी स्ट्रेस, थकान, सिचुएशन भी आवाज बदल देते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल अप। तो सही समझ कैसे आएगी? सिर्फ एक सिग्नल से नहीं, आपको पैटर्न देखना होगा। बॉडी लैंग्वेज प्लस टोन प्लस वर्ड्स। जब तीनों मैच नहीं करते, वहीं से सच्चाई दिखती है। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस। अब खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ शब्द सुनता हूं या टोन भी नोटिस करता हूं? क्या मैं लोगों की आवाज को फील करता हूं या सिर्फ सुनता हूं? क्या मैं अपनी टोन पर कंट्रोल रखता हूं या इमोशंस उसे कंट्रोल करते हैं? नेक्स्ट हुक। और अब अगला सवाल, अगर टोन इतना कुछ रिवील करती है, तो क्या हर बार हम इसे सही समझ पाते हैं या हम जल्दी जजमेंट कर देते हैं? यहीं आता है अगला लेवल, जहां हम सिर्फ एक सिग्नल नहीं बल्कि पूरे पैटर्न को समझते हैं। क्लोजिंग लाइन। तो अगली बार जब कोई आपसे बात करे, सिर्फ ये मत सुनिए कि वो क्या कह रहा है, ये भी सुनिए कि वो कैसे कह रहा है। चैप्टर 4, पैटर्न्स रिवील ट्रूथ। क्या एक बार देखकर आप किसी इंसान को समझ सकते हैं, या एक मोमेंट किसी की पूरी पर्सनालिटी बता सकता है? कोर क्वेश्चन बिल्डअप। अगर कोई एक बार गुस्सा हो जाए, क्या वो गुस्सैल इंसान है? अगर कोई एक बार आपकी मदद करे, क्या वो हमेशा रिलायबल है, या हम जल्दी डिसाइड कर लेते हैं? सच ये है, एक एक्शन कुछ भी प्रूव नहीं करता, लेकिन रिपीटेड एक्शंस सब कुछ रिवील कर देते हैं। यही है पैटर्न। जो इंसान बार बार करता है, वही उसकी आदत है और वही उसकी असली पर्सनैलिटी है। लाइव सिनारियो। जरा इमेजिन कीजिए, कोई इंसान हर बार लेट आता है, हर बार नया रीजन देता है, ट्रैफिक, काम, प्रॉब्लम। तो क्या वो अनलकी है या ये उसका पैटर्न है? साइकोलॉजिकल इंसाइट। क्योंकि हमारा दिमाग स्टोरीज पर भरोसा करता है, लेकिन रियलिटी पैटर्न्स में दिखती है। एक बार एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन बार बार चॉइस होती है। डीप इंसाइट। वर्ड्स इंप्रेस करते हैं, लेकिन पैटर्न्स एक्सपोज करते हैं। कोई कह सकता है मैं हमेशा आपके साथ हूं,
लेकिन क्या वो हर बार साथ होता है? सच वर्ड्स में नहीं, कंसिस्टेंसी में होता है। एंगेजमेंट लूप। अब सोचिए, आपकी लाइफ में ऐसे कितने लोग हैं जो कुछ कहते हैं लेकिन करते कुछ और हैं? क्या आपने नोटिस किया है या इग्नोर कर दिया? लेकिन एक सवाल, क्या हम दूसरों के पैटर्न्स देखते हैं या सिर्फ अपने हिसाब से उन्हें जज करते हैं? क्या हम फैक्ट्स देखते हैं या फीलिंग्स? अंडरस्टैंडिंग लेवल अप। लीडर क्या करता है? जल्दी जजमेंट नहीं करता, ऑब्जर्व करता है, टाइम देता है और फिर पैटर्न देखता है। क्योंकि एक मोमेंट कहानी नहीं बताता, पैटर्न बताता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस। अब खुद से पूछिए, क्या मैं एक बार देखकर डिसाइड कर लेता हूं? क्या मैं लोगों के एक्शंस को रिपीट होते हुए देखता हूं? क्या मैं कंसिस्टेंसी नोटिस करता हूं? पाउस, डीप पर्सनल हुक। और एक और सवाल, क्या मेरे अपने पैटर्न्स क्लियर हैं? क्या मैं वही करता हूं जो मैं कहता हूं, या मेरे वर्ड्स और एक्शंस मैच नहीं करते? क्योंकि लोग आपकी बातों को नहीं, आपके पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हुक। और अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर पैटर्न सच बताते हैं तो क्या हर पैटर्न जेन्युइन होता है, या कुछ लोग जानबूझकर फेक पैटर्न भी बना सकते हैं? यहीं से शुरू होता है अगला लेवल, जहां मैनिपुलेशन क्वाइटली काम करता है। क्लोजिंग लाइन। तो अगली बार जब आप किसी को जज करें, एक बार मत देखिए, बार बार देखिए। क्योंकि इंसान वो नहीं है जो वो एक बार करता है, इंसान वो है जो वो बार बार करता है। चैप्टर 5 टोन, वॉइस रिवील। क्या आपने कभी किसी को हाँ कहते सुना है लेकिन आपको लगा हो कि वो सच में हाँ नहीं है? कोर क्वेश्चन बिल्डअप। एक ही जवाब, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन कभी ये जेन्युइन लगता है और कभी फोर्स्ड। अगर वर्ड सेम है तो फीलिंग अलग क्यों है? क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं है, बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन आवाज सबसे बड़ा सच बताती है। सिर्फ साउंड नहीं है, यह इमोशन है, यह इंटेंशन है, और कई बार यह वो बता देती है जो शब्द छुपा लेते हैं। इमेजिन कीजिए, कोई आपसे कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी धीमी है, बोलते वक्त पॉज है, एनर्जी लो है। तो सच क्या है? उसे फर्क नहीं पड़ता या बहुत फर्क पड़ता है। साइकोलॉजिकल इंसाइट। क्योंकि वर्ड्स हम सोचकर चुनते हैं, लेकिन वॉइस नेचुरली निकलती है, और जो नेचुरल होता है वही ज्यादा सच्चा होता है। वॉइस में क्या क्या छुपा होता है? स्पीड, जल्दी बोलना, नर्वसनेस दिखा सकता है, पॉज रुकना, सोच या हेजिटेशन दिखा सकता है, पिच अचानक चेंज, इमोशन रिवील करता है, वॉल्यूम ज्यादा या कम, कॉन्फिडेंस दिखाता है। क्या आप ये सब नोटिस करते हैं? एंगेजमेंट लूप। अब सोचिए, कितनी बार आपने सिर्फ वर्ड्स सुने और वॉइस को इग्नोर कर दिया? कितनी बार आपको फील हुआ कि कुछ गलत है, लेकिन आपने खुद को समझा दिया सब ठीक है? लेकिन एक सवाल, क्या हर वॉइस चेंज झूठ होता है? नहीं, कभी स्ट्रेस, कभी थकान, कभी मूड भी आवाज बदल देते हैं। तो सही समझ कैसे आएगी? सिर्फ वॉइस से नहीं, आपको कंबाइन करना होगा, वर्ड्स प्लस टोन प्लस बॉडी लैंग्वेज। जब तीनों मैच नहीं करते, वहीं सच्चाई दिखती है। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस। अब खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ सुनता हूं या महसूस भी करता हूं? क्या मैं टोन पर ध्यान देता हूं? क्या मेरी अपनी आवाज मेरी बातों से मैच करती है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या मेरी वॉइस कॉन्फिडेंस दिखाती है या हेजिटेशन? क्या लोग मेरी बात सुनकर ट्रस्ट फील करते हैं? क्योंकि लोग आपके वर्ड्स नहीं, आपकी वॉइस को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हुक। और अब सवाल, अगर वॉइस इतना कुछ रिवील करती है तो क्या कुछ लोग इसे जानबूझकर यूज करते हैं? क्या कोई आपकी फीलिंग्स आपकी ही आवाज से कंट्रोल कर सकता है? यहीं से शुरू होता है सबसे डेंजरस पार्ट, मैनिपुलेशन। क्लोजिंग लाइन। तो अगली बार जब कोई आपसे बात करे, सिर्फ ये मत सुनिए कि वो क्या कह रहा है, ये भी सुनिए कि वो कैसे कह रहा है। चैप्टर 6, मैनिपुलेशन, हिडन कंट्रोल। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई डिसीजन लिया और बाद में सोचा, मैंने ऐसा क्यों किया? क्या वो सच में आपका डिसीजन था या किसी ने क्वाइटली इन्फ्लुएंस किया? कोर क्वेश्चन बिल्डअप। मैनिपुलेशन क्या है? क्या यह सिर्फ झूठ बोलना है, या किसी को फोर्स करना, या कुछ और सटल है जहां सामने वाला कुछ करता है और उसे लगता है कि यह उसका खुद का डिसीजन है? सच यह है, मैनिपुलेशन लाउड नहीं होता, यह चुपचाप काम करता है, बिना दबाव के,
बिना नोटिस हुए, और यही इसे डेंजरस बनाता है। मैनिपुलेटर आपको कंट्रोल नहीं करता, वो आपकी सोच को इन्फ्लुएंस करता है ताकि आप खुद वही करें जो वो चाहता है। इमेजिन कीजिए, कोई आपसे कहता है, मैंने तो बस सजेशन दिया था, डिसीजन तो आपका था। लेकिन क्या सच में वो सिर्फ सजेशन था या केयरफुली प्लांटेड आइडिया, साइकोलॉजिकल इंसाइट? क्योंकि हमारा दिमाग इन्फ्लुएंस होने के बाद भी खुद को इंडिपेंडेंट मानना चाहता है, और यही वीकनेस मैनिपुलेशन का दरवाजा खोलती है। कॉमन मैनिपुलेशन साइंस, कुछ सटल सिग्नल्स। गिल्ट क्रिएट करना, अगर तुमने नहीं किया तो मुझे बुरा लगेगा। डाउट क्रिएट करना, तुम श्योर हो, तुमसे हो पाएगा। प्रेशर विदाउट प्रेशर, सब कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं? क्या आपने ये पैटर्न्स नोटिस किए हैं? एंगेजमेंट लूप। अब सोचिए, क्या कभी आपने सिर्फ इसलिए हाँ कहा क्योंकि ना बोलना ऑकवर्ड लग रहा था? क्या कभी आपने अपना डिसीजन बदला क्योंकि किसी ने डाउट क्रिएट कर दिया? लेकिन एक सवाल, क्या हर इन्फ्लुएंस मैनिपुलेशन होता है? नहीं, इन्फ्लुएंस नेचुरल है, मैनिपुलेशन हिडन कंट्रोल है। फर्क इंटेंशन में है, अंडरस्टैंडिंग लेवल अप। तो बचेंगे कैसे? अवेयरनेस, ऑब्जर्व करो, क्या कोई आपकी इमोशंस यूज कर रहा है? क्या कोई आपको गिल्ट या फियर से पुश कर रहा है? अगर डिसीजन लेते वक्त आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो रुकिए, सोचिए। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस। अब खुद से पूछिए, क्या मैं आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाता हूं? क्या मैं ना कहने में कंफर्टेबल हूं? क्या मैं अपने डिसीजंस कॉन्शियसली लेता हूं? डीप पर्सनल हुक। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या मैं खुद कभी अननोइंगली मैनिपुलेशन करता हूं? क्या मैं लोगों को कन्विंस करता हूं या क्वाइटली पुश करता हूं? क्योंकि अवेयरनेस दोनों तरफ जरूरी है। नेक्स्ट, हुक। और अब सबसे पावरफुल सवाल, अगर दुनिया में मैनिपुलेशन है तो क्या कोई स्किल है जो इसे बैलेंस कर सके? क्या कोई ऐसी एबिलिटी है जो आपको समझदार भी बनाए और कनेक्टेड भी रखे? यही आता है आखिरी और सबसे पावरफुल स्किल, एम्पैथी। क्लोजिंग लाइन। तो अगली बार जब आप कोई डिसीजन ले, खुद से पूछिए, क्या यह सच में मेरा डिसीजन है या किसी ने इसे शेप किया है? चैप्टर 7, एम्पैथी, द फाइनल पावर। अगर आप लोगों को पढ़ना सीख जाए तो आप क्या करेंगे? उन्हें कंट्रोल करेंगे या उन्हें समझेंगे? कोर क्वेश्चन बिल्डअप। क्या लोगों को समझना सिर्फ उनके वर्ड सुनना है, उनके जेस्चर्स देखना है, उनकी टोन पकड़ना है, या कुछ और गहरा है जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है? यही आता है एम्पैथी। दूसरों को समझना नहीं, उन्हें महसूस करना, उनकी जगह खुद को रखना। एम्पैथी आपको स्मार्टर नहीं बनाती, आपको ह्यूमन बनाती है। ये कनेक्शन बनाती है, ट्रस्ट बनाती है। सोचिए, जब आप दुखी होते हैं, क्या आप चाहते हैं कि कोई आपको जज करे या कोई आपको समझे? तो फिर हम दूसरों के साथ ऐसा क्यों नहीं करते? DEP इंसाइट, इमोशनल। आपने सीखा लोग क्यों छुपाते हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या बताती है, टोन क्या रिवील करती है, पैटर्न्स क्या दिखाते हैं, मैनिपुलेशन कैसे काम करता है। लेकिन अगर एम्पैथी नहीं है तो यह सब नॉलेज अधूरा है। पावर शिफ्ट, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग और मैनिपुलेशन के बीच बस एक पतली लाइन होती है। एम्पैथी आपको सही साइड पर रखती है। एंगेजमेंट प्लस फाइनल रियलाइजेशन। अब खुद से पूछिए, क्या मैं लोगों को समझने की कोशिश करता हूं या सिर्फ जज करता हूं? क्या मैं सुनता हूं या सच में महसूस करता हूं? सिनेमैटिक बिल्ड, क्योंकि आप सिग्नल्स पढ़ सकते हैं, आप बिहेवियर समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप महसूस नहीं कर सकते तो आप सच में समझ नहीं सकते। फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। लोगों को पढ़ना उन्हें कंट्रोल करना नहीं है, उन्हें हराना नहीं है, उन्हें सच में समझना है। इमोशनल फेड। तो अगली बार जब कोई आपसे बात करे, सिर्फ ये मत सोचिए कि वो क्या कह रहा है, ये महसूस कीजिए कि वो क्या महसूस कर रहा है। लास्ट लाइन। क्योंकि जब आप लोगों को महसूस करना सीख जाते हैं तब आपको उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आज की इस जर्नी में आपको एक भी ऐसी बात मिली जिसने आपकी सोच को बदल दिया या आपको लोगों को समझने का नया नजरिया दिया, तो इस वीडियो को यहीं मत छोड़िए। इसे अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो लोगों को समझना चाहता है या जिसे इसकी जरूरत है, क्योंकि सही नॉलेज सिर्फ आपके पास रहकर पावरफुल नहीं बनता। जब आप उसे शेयर करते हैं तभी उसका इम्पैक्ट बढ़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी लोगों को पढ़ना सीखें
बेहतर कम्युनिकेट करें और खुद को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आपको वो स्किल्स देते हैं जो आपकी लाइफ बदल सकती हैं।